हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार जिज्ञासा ऑनलाइन अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं, जिसके टाइप फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग टाइप सेकंड, इसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं उसको पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने चल रहा हूँ और आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आएगा। ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है तथा सी 30 दिनों में संपन्न करता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अभी तक हम लोगों ने दो लोगों को कार्य करते हुए देखा था। ए किसी कार्य को 10 दिन या बी किसी कार्य को 20 दिन में, तब उन दोनों को किए थे। इसमें 3 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर रहा है, बी किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है और सी किसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा है। वही प्रोसेस इसमें भी लगेंगे जो उसमें लगे थे, वही प्रोसेस इसमें भी लगेंगे। हम तीनों का एलसीएम लेंगे, 60 आ गया। यहाँ पे अगर ये इसे डिवाइड करेंगे, इससे इसमें डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा। ये एक दिन का हुआ, एक दिन। अब तीनों द्वारा कुल समय, तीनों द्वारा लगा कुल समय। टोटल वर्क मैंने बताया था 60 और ये तीनों को ऐड कर देंगे, 6 3 9 2 11। ये हो गया आंसर, ठीक। सिंपल है, वही है प्रोसेस तीसरे में भी। इस टाइप में तीन लोग हैं। अब ऐसे ही 2-3 लोग और दे दें, मतलब जो जितने भी लोग दे दिए जाएं, तो आप इसी तरीके से एलसीएम लेके जो है आप ऐड करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक सिंपल प्रोसेस। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, जैसे यहाँ पे मान लिया, इसको हम इरेज करते हैं, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, इरेज करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं तथा सी और ए उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए ए बी सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ए बी सी अलग अलग उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो 20 12 15। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दूसरा क्वेश्चन, ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं 20 और बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं 12, सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं 15, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, एक मतलब ए और बी दोनों मिलकर 20 दिनों में कार्य करते हैं और बी और सी दोनों मिलकर 12 दिनों में करते हैं। अब सी और ए मिलकर 15 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। तीनों जो है अपना अलग अलग हो गया। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर तीनों द्वारा कितने दिनों में होगा, कितने दिनों में, ठीक है। एक ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अलग ए कितने दिनों में करेगा। अगर बी को सिर्फ लगा दिया जाए, बी कितने दिनों में करेगा, सी को सिर्फ लगा दिया जाए, सी कितने दिनों में करेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी 20 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में, सी और ए 15 दिनों में कार्य कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, अगर तीनों को साथ में लगा दिया जाए, और अगर अलग अलग लगाया जाए तो कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, आप इसको लिख लीजिएगा, बाकी बोर्ड में रहेंगे ही, वहां पे साइड में इसको हम लगाते हैं। वही प्रोसेस एलसीएम लिया जाएगा। क्या होगा, एलसीएम। इसको हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे। दो दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, ठीक। कितना आ गया, 60 आ गया। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, ठीक। इतना हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 20 3 60 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, ठीक। सभी अलग अलग आ गए एलसीएम मेथड लगा के। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों द्वारा पहले अगर हम इस तरीके से देखें तो a प्लस बी, और ये अलग हो गया, इसका एक दिन
प्लस बी प्लस सी 5 दिन प्लस सी प्लस ए इक्वल टू क्या हो गए 3 प्लस 5 प्लस 4 सभी को ऐड किए। अब यहाँ पे देखिए 1 ए 2 बार है तो 2a प्लस बी 2b प्लस सी 2c इक्वल टू 5 3 8 4 12 हुए। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन हो रहे हैं, 2 कॉमन हो जाएंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12/2 ठीक 12/2 इसको करेंगे 6 हो जाएगा यानी 6 आ गया। अब ये तीनों द्वारा जो है एक दिनों का कार्य निकल गया, तीनों द्वारा एक दिनों का कार्य निकल गया। अगर हम टोटल दिनों की संख्या तीनों द्वारा लगा कुल समय तो टोटल वर्क 60 है और यहाँ तीनों द्वारा एक दिन का काम 6 निकला है तो 6 × 60 यानी कितना आ गया 10 दिख रहा है 10 आ गया आपका आंसर ठीक। ये हो गया तीनों द्वारा लगा, ये आपका पहला आंसर निकल गया। पहला जो पूछा जा रहा था तीनों द्वारा कुल समय कितना लगेगा, तीनों द्वारा कुल दिन कितने लगेंगे ठीक है, तो 10 दिन हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि पर्टिकुलर ए को अलग लगा दिया जाए या बी को अलग लगा दिया जाए, सी को अलग लगा दिया जाए तो कितने कितने दिन में करेंगे ठीक। तो ये इतने हो गए। अब इसको मैं यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने सभी को ऐड कर दिया है, फिर इसको ऐड करके 2 कॉमन ले लिया है, 2 से डिवाइड कर दिया है, फिर तीनों को एक दिन के पहले निकल गया, फिर कुल लगा समय जो है निकाल लिए ठीक। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं यहाँ पे, यहां तक मैंने इरेज किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये 2 इधर चला गया था, इसमें डिवाइड हो गया था 12/2 यानी 6 आ गया था, तो ये आपका 6 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 आ गया, इतना ध्यान है। a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया था 6 आ गया था। अब मुझे पर्टिकुलर एक निकालनी है, तो अगर हम बात करें a तो b और c का मान रख देंगे तो a की वैल्यू पता चल जाएगी। b एंड c 5 है तो यहाँ पे a प्लस 5 इक्वल टू 6 कर देंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 1 हो जाएगा आपका 6 - 5 यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 1, यानी कि एज का एक दिन का वर्क इतना हो जाएगा। अब ए की जो है अगर ए को अकेले कार्य में लगा दिया जाए तो ए द्वारा लगा कुल समय क्या हो जाएगा 60/1 तो यानी कि इसको 60 दिन लग जाएंगे, पूरे 60 दिन लग जाएंगे, ए को अकेले कार्य करने में 60 दिन लग जाएंगे ठीक है, क्योंकि इसका एक दिन का काम एक हो रहा है। अब ऐसे आप बी को निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूं। देखिए अब बी को निकालने के लिए हमें ए और सी की वैल्यू पुट करनी है। ए और सी की वैल्यू दी गई है, सी और ए ये यहाँ पे आ गया है, तो ए और सी की वैल्यू कितना है b प्लस 4 इक्वल टू 6। अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो 6 - 4 इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ पे b की वैल्यू हो गई, एक दिन का काम b की हो गई है 2। अगर हम b द्वारा देखें, b द्वारा लगा कुल समय कितना हो जाएगा, b द्वारा लगा कुल समय कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 है, 60/2 हो जाएगा 30, यानी 30 आपका आंसर आ गया। यानी b को अकेले लगा दिया जाए तो कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। चमक रहा है क्या, नहीं ठीक है देख लीजिए 30 दिनों में काम करेगा। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, c द्वारा निकालते हैं। अब सी का निकालने के लिए देखिए ए और बी की वैल्यू दी गई है, ए और बी की वैल्यू कितनी आई है 3, तो 3 प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अगर सी की वैल्यू निकालेंगे 6 - 3 कितने हो जाएंगे 3 ठीक है, 3 हो गए। अब सी की एक दिन की वैल्यू निकल गई है 3। अगर सी द्वारा देखें, सी द्वारा लगा
कुल समय कितना हो जाएगा 60/3, 60/3। अब इसको हम देखें डिवाइड करें 20 आ जाएगा, यानी 20 आ गया। कितने आ गए 20। सी द्वारा लगा कुल समय कितने हो गए 20। समझ में आया? ठीक है, ये हो गए पर्टिकुलर। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन ये था कि जो है तीनों द्वारा कैसे कितने दिन लगेंगे, तो तीनों द्वारा आप लोग निकाले यहाँ पे कि 10 आए थे, और फिर इसके पर्टिकुलर अलग अलग, यानी कि ए को अकेले लगा दिया जाए, बी को अकेले लगा दिया जाए, सी को अकेले लगा दिया जाए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैं इतना पूरा प्रोसेस यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अगर आप इसको करना चाहें तो यहाँ पे जैसे ये आता है, डायरेक्ट इसको ऐड करके a + b + c करके इसके यहाँ पे डायरेक्ट 60/, कर दीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए, 10 आ गए, 10 आपका तीनों को निकल गया। अब यहाँ पे अलग अलग वैल्यू पुट करके 2 सेकंड में जाए, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर अंदर आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान से तरीके से सॉल्व हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, अगर एलसीएम मेथड देखा जाए तो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। यदि दोनों बारी बारी से काम करें तो कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन डाल सकता है, लेकिन आप सोचेंगे तो बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया है, तीसरा क्वेश्चन है ये, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर रहा है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है, अब पहले हम इसमें सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, उसके बाद इसका 1 दिन का काम निकालेंगे। एक दिन में जो है ए कितना काम करता है, यानी 2 काम करता है, और ये बी कितना करता है 1 काम करता है, डिवाइड करके पता कर लेंगे। ठीक है, अब ये पता चल गया कि एक दिन में ये 2 काम करता है और टोटल काम कितने हैं 20, टोटल काम कितने हैं 20। तो ए एक दिन जाएगा, अगर एक पहले दिन ये गया, उसके बाद 2 काम करके आया, फिर अगले दिन ये गया तो कितना काम करके आया 1 काम, यानी 3 काम हुए 2 दिन में। 2 दिन में इन दोनों द्वारा कितने काम हो रहे हैं 3 काम। ठीक है, समझ में आया? यानी कि पहले दिन जब ये जाएगा, पहले दिन तो 1 काम करके आएगा, 2 काम करके आएगा पहले दिन में, और दूसरे दिन में जो है दूसरे दिन में ये 1 काम करके आएगा। टोटल काम कितने कर लेंगे 3 काम कर लेंगे कितने दिन में 2 दिन में। तो हम यहां लिखेंगे ए और बी द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, 2 दिन में ये लोग 3 काम करेंगे, 2 दिन में 3 काम करेंगे। अगर ये बारी बारी से ऐसे जाते रहेंगे तो एक हम अनुमान लगा लें कि 6 लगभग देखिए 6 बार लेके जाएंगे इसको, 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, यानी कि 12 दिन जाएंगे दोनों लोग, यानी एक दिन वो एक दिन वो एक दिन वो, ऐसे करके 12 दिन जाएंगे तो क्या होगा 18 काम हो चुके रहेंगे, 18 काम हो चुके रहेंगे। अब देखिए क्या होता था, पहले ये जाता था फिर ये जाता था, तो यही प्रोसेस चल रहा था। तो पहले ये गए थे, अब 12वें दिन यही गया होगा, 12वें दिन भी गया होगा। अब नेक्स्ट डे जैसे ही अगला ए जाएगा, अगले दिन यानी 13वें दिन कौन जाएगा 13वें दिन ए जाएगा तो ये 2 काम करेगा, ए जाएगा तो 2 काम करेगा, और 18 + 2 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 20, यानी कि 13वें दिन में पूरा जो है 20 काम कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 13 दिन। ठीक है, 13 दिन में दोनों लोग साथ में काम कर लेंगे। समझ में आ गया? यानी बारी बारी से ये लोग बारी बारी से जा रहे थे, पहले वो जा रहा था एक दिन, फिर ये जा रहा था, फिर वो जा रहा था, फिर एक दिन जा रहा था, ऐसे 12वें दिन तक ये गया था, कितना काम हो गया था 18। उसके बाद 13वें दिन जैसे ए गया, ये 2 काम करता है एक दिन में, तो क्या हो गया 20 काम कंप्लीट हो गए, काम पूरा कंप्लीट हो गया, यानी टोटल दिन कितने लग गए हैं 13 दिन। समझ में आया है? बहुत आसानी तरीके से समझ में आया होगा, सिंपल है ना। देखिए फिर से मैं इसको समझा दे रहा हूँ। ए अगर जा रहा है 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो पहले एक दिन में देखेंगे दोनों कितने काम कर रहे हैं। एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में ये 1 काम करता है। अब हम दोनों को अलग अलग लगा देंगे। ए अगर जाएगा तो एक दिन में 2 काम करेगा, बी जाएगा एक दिन में 1 काम करेगा, यानी 2 दिन में कितने काम हो जाएंगे 3 काम हो जाएंगे। अगर हम इसको ऐसे ही प्रोसेस करते रहे तो 6 दिन यानी कि 12 दिन के बाद जो है 12वें दिन लगभग 12वें दिन ये गया होगा,
12वें दिन ये गया होगा, ठीक है। तो 12वें दिन में आपका 18 काम हो जाएगा। जैसे ही 13वें दिन ए जाएगा वैसे ही 2 काम आपके कंप्लीट हो जाएंगे, टोटल 20 काम हो जाएंगे, ठीक है। तो 13वें दिन आपके कितने हो जाएंगे, 20 काम जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, और समझ में आए तभी शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिसने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के जो है पार्ट 3, इसमें थोड़ा सा टाइप 2 है, इस तरीके के क्वेश्चन है। अब इससे थोड़ा सा और हार्ड रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, एलसीएम मेथड, ठीक है। एलसीएम मेथड रहेगा बहुत आसान तरीके से। मैंने इतना लिखा आपको समझाने के लिए, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए 2 3 उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 6 कैसे आया आपके ऊपर डिपेंड है कि कितने दिन में, यानी कि 6 3 18, अगर हम 7 बार जाएंगे 7 3 21, 21 काम तो है नहीं, तो ये आपको अपने समझना है, ठीक है। ये आपको अपने समझना है। तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट अगले दिन यहाँ पे 13वें दिन जैसे जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। इतने से क्वेश्चन को यहाँ पे मात्र इतने में हो जाएगा। मैंने इतना लिखा है आपको समझने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए आपको लिखा है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।